दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 21 मार्च को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर को पद पर रहते हुए भी गिरफ्तार कर लिया गया हो। ऐसा भारत की आज़ादी से अब तक पहली बार हुआ है। और आरएमएल अस्पताल से उनकी मेडिकल जांच के लिए टीम पहुंची और जांच के बाद ईडी इनको ले जाती है। आपको बता दें कि ईडी केजरीवाल जी को लगातार 5 महीने से बुलावा भेज रही थी। ईडी की टीम द्वारा बार बार बुलावा भेजे जाने पर केजरीवाल 16 मार्च 2023 को हाई कोर्ट पहुंचते हैं, परंतु इनकी डिमांड थी कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे तैसे करके केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट पहुंचकर केजरीवाल ईडी द्वारा उन्हें बार बार बुलाए जाने का कारण पूछते हैं। हाई कोर्ट में मामले की जांच करते हुए ईडी के लोगों को भी हाई कोर्ट ने बुलाया, उनके कागज चेक किए। ईडी टीम द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दिखाए जाने वाले भ्रष्टाचार के गवाहों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रोकने से मना कर दिया। और हाईकोर्ट द्वारा की गई जांच की इस घटना से ईडी टीम ने साबित कर दिया कि हाईकोर्ट भी मान रही है कि केजरीवाल जेल जा सकते हैं। और हाईकोर्ट में हुई इस घटना के बाद 21 मार्च को ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंचती है और शाम के वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोस्तों, आज से 13 साल पहले वर्ष 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे की समेत कई समाज सेवक लोकपाल बिल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। 9 अप्रैल 2011 को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बना दी। इस तरह 9 अप्रैल 2011 का दिन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन हो गया। आगे चलकर इस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले, वो अरविंद केजरीवाल जो लाखों लोगों के लिए ईमानदार राजनेता की शपथ लेते थे। परंतु ठीक 13 साल बाद 9 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जवाब दे दिया कि ईडी द्वारा जो सबूत और गवाह पेश किए गए हैं, उनके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे। इसी शराब नीति के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया गया और इस पैसे का उपयोग चुनाव प्रचार और वोट के लिए किया गया। मतलब जो नेता भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इलेक्शन मैदान में उतरा था, आज वही करप्शन के आरोप में कोर्ट से डांट खा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग या कुछ लोग, ऐसे लोग जो केजरीवाल के समर्थन में हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। तो एक तरह से वह जजों पर भी सवाल उठा रहे हैं, एक तरह से वह कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उनका जजों पर विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों को जानना जरूरी है कि अदालत का राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता है, वह सबूतों और गवाहों के मुताबिक फैसला लेती है। अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए अपना संदेश भेजा। कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मैं अंदर रहूं या बाहर, मैं हर पल आपकी सेवा करता रहूंगा। पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप भारत जैसे देश में मेरा जन्म हुआ। हालांकि अरविंद केजरीवाल पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, पर जेल जाने के बाद उनका पुनर्जन्म पर भी विश्वास हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, हमको विश्व का नंबर 1 देश बनाना है। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि केजरीवाल ने कोई वादा किया हो और उसे पूरा नहीं किया हो? इसलिए मैं वादा करता हूं कि जल्दी ही मैं जेल से बाहर आऊंगा और पुनः देश की सेवा करूंगा। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मंदिर जरूर जाना और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। खैर, केजरीवाल जी मंदिर और भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, पर यहाँ उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कहा और भगवान पर भी उनका विश्वास दिखने लगा। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की मुख्य वजह क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।